प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज एक और सुंदर अवसर के लिए। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में निवास करना पसंद करता है और अपने आसमान को अपने भक्तों के ऊपर खुला रखना चाहता है। आज का संदेश यही है मेरा, लिविंग अंडर गॉड्स ओपन हेवन। परमेश्वर के खुले स्वर्ग के नीचे रहना, लिविंग अंडर गॉड्स ओपन हेवन। और जब इस सच्चाई का मुझे पता चला बाइबल से, मेरा मन आनंद से भर गया। मैं अब्राहम के जीवन से देख सकता हूं एक ऐसा इंसान जो खुले स्वर्ग के नीचे चलता था। परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर उससे संगति रखता था। थोड़ा उससे और पीछे जाएं, अब्राहम से पीछे हनोक भी मिलता है जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक से थोड़ा और पीछे जाएं तो आदम मिलता है। अपने इनोसेंस के युग में, जब तक उसने पाप न किया था, एक्चुअली उसके पाप के बाद के जीवन की ज्यादा चर्चा हम करते हैं। एक लंबा युग उसने वो भी जिया जिसमें वो निर्दोषता का युग कहलाता है। जब परमेश्वर प्रतिदिन उससे आकर के मिलता था, संगति रखते थे, बातचीत करते थे, दोनों मिलकर के अदन की वाटिका में घूमते थे। लेकिन एक दिन शैतान ने मौका पाकर उस संगति को ऐसा तोड़ा कि परमेश्वर ने उसे न सिर्फ उस वाटिका से बाहर कर दिया, अपने संगति से भी, और जो आसमान उसके ऊपर खुला रहता था उसके खुलने पर भी एक सवाल हो गया, वो भी समझो बंद हो गया। लेकिन आगे चलकर हम ऐसे भक्तों के जीवन देखते हैं जिनके लिए आसमान खुलता रहा। हनोक भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसके आगे आइए तो नूह के लिए हम देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन उसके पास आता है। मैं और भी उदाहरण आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इसका अर्थ बताना चाहता हूं कि आसमान के या स्वर्ग के भक्तों के ऊपर खुले होने का क्या मतलब है। कि ये परमेश्वर की आशीषें और एक डिवाइन प्रोविजन, यानी कि ईश्वरीय प्रबंध या प्रावधान, परमेश्वर की कृपा और आत्मिकता का उंडेला जाना, ये सब आसमान के खुले होने के अनुभव और आशीषें हैं। तो इसके अर्थ में हम यही देखते हैं कि स्वर्ग परमेश्वर अपने भक्तों के ऊपर खोल देते हैं, मतलब परमेश्वर अपने भक्तों के करीब आ जाते हैं, उसकी वाणी उनको सुनाई पड़ती है, परमेश्वर उनके साथ संगति रखने लगते हैं। और एक आज्ञा भी हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण 28 के 12 में निकालें। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, यह उसी का मतलब है कि स्वर्ग को तुम्हारे ऊपर खोलकर, और स्वर्ग में उत्तम भंडार है, तेरी भूमि पर समय समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। यह परमेश्वर की आशीष है। आप इसे आमीन के साथ ग्रहण कर सकते हैं कि हाँ प्रभु, आमीन, मेरे जीवन में ऐसा ही हो कि मुझे किसी से उधार ना लेना पड़े, बल्कि देने वाला बने। तो परमेश्वर जब आपको देगा तो उधार देते भी चले जाइए। ये डर ना रखें कि वापिस इसने नहीं दिया तो परमेश्वर उनसे निकालने वाला है। अगर नहीं भी दे पाया कोई, भूल जाने की भी ईश्वर आपको हिम्मत देगा। सो यहोवा तेरे लिए
अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार खोल देगा। यह वादा है उसका। और इसके बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। मैंने अब्राहम का बताया, मैंने हनोक का बताया, नूह का बताया। अब्राहम के बाद उसके पोते याकूब के बारे में, जब वो अपने भाई से झगड़ा करके डर के अपने मामा के घर की ओर जा रहा था, रात में जब जंगल में अंधेरे में सोया, उसके ऊपर आसमान खुल गया, परमेश्वर का दर्शन उसने पाया। और उस दिन से लेकर परमेश्वर की जो वादा उसके साथ हुआ, उत्पत्ति 28 अध्याय 12 से 17 में आपको मिलता है। चाहे तो हम पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 28 अध्याय 12 से 17। वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। परमेश्वर ने याकूब के जीवन के ऊपर स्वर्ग को खोल दिया है, और तब से लेकर याकूब का जीवन बदल गया। प्रियो, अपने मामा के घर भी जाकर उनके लिए बहुत बड़ी आशीष बन गया। मामा धनी हो गया उसका, जिस काम में याकूब हाथ लगाता आशीषित होता। और जब वहां से चला 20-21 साल बाद, एक बड़ी आशीष लेकर के, एक बड़ा परिवार लेकर के वो वहां से लौटा। तो परमेश्वर का आकाश, स्वर्ग का उत्तम भंडार उसके ऊपर खुले रहे। केवल ये नहीं कि परमेश्वर ही भेंट करने के लिए आता रहा, बल्कि आकाश से उत्तम भंडार भी उसके जीवन पर बारिश के रूप में होते रहे। और प्रियो, इसमें 4 चीज हम देखते हैं। ईश्वर की उपस्थिति और उसकी दया। स्वर्ग के खुलने का मतलब ईश्वर की उपस्थिति और उसकी दया, जो व्यवस्था विवरण 28:12 में हमने पढ़ा। और फिलिपियों 4 और उसके 19 से आप देखेंगे परमेश्वर का उत्तम प्रबंध भी, प्रावधान भी। फिलिपी 4:19। आमेन। ये परमेश्वर का डिवाइन प्रोविजन है। जब वो आकाश को हमारे ऊपर खोल देगा, स्वर्ग को खोल देगा, तो हमारी हर एक घटी को, हर एक कमी को पूरा करेगा। और जैसा हमने व्यवस्था 28 में पढ़ा, वो आकाश से उत्तम भंडार से हमें आशीषित करेगा। सो प्रियो, परमेश्वर के भंडारों में उत्तम आशीषें भरी हुई हैं। आप ये नहीं सोचें केवल आत्मिक आशीषें ही वो देता है, कि हमें आत्मा से भर देगा, हमें अपनी उपस्थिति की आशीष देगा, हमारे साथ होगा। ये तो है ही। भौतिक आशीषें भी, क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में भौतिक आशीषों की एक लंबी सूची दी है उसने। आज्ञा पालन अगर होगा तो परमेश्वर हमें वो आशीषें हमारे घर में, हमारे देश में, सब जगह देता रहेगा।
और एक आशीष है प्रेरितों के काम 7 उसके 56 में, 7:56, 56। ये स्तिफनुस ने का दर्शन है जिस वक्त उस पर पथराव किया जा रहा था। उसने आसमान की ओर अपनी आंखें उठाकर कहा कि मैं परमेश्वर के पुत्र को, मतलब स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। क्या यह पहली बार था कि स्वर्ग उसके ऊपर खुला हुआ था? जब से उसने प्रभु यीशु को जाना, अपने आप को उसकी सेवा के लिए समर्पित किया, प्रभु यीशु के पीछे चलने लगा और उसका एक मजबूत गवाह बन गया। किसी भी विरोध के सामने पीछे हटने वाला नहीं, भागने वाला नहीं। परमेश्वर ने भी उसके ऊपर अपने स्वर्ग को खोल दिया और ये उसके जीवन के आखिरी क्षणों का दर्शन वो बता रहा है। मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं। हमें अपने जीवन के अंत तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, ये जानने के लिए कि क्या मेरे ऊपर भी स्वर्ग खुला हुआ है कि नहीं। आप आज ही अपने विश्वास की आंखों से देख सकते हैं और इस स्वर्ग से जो उत्तम आशीषें हमें मिल रही हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में हम चल रहे हैं, जिस सुरक्षा में हम चल रहे हैं और आत्मिक जीवन में जिसमें हम बढ़ रहे हैं, ये खुले स्वर्ग की निशानी है। और लूका 10 और उसके 19 में, लूका 10 उसका 19, एक और आशीष यहां है खुले आसमान की। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। खुले स्वर्ग की यह पहचान है कि आपको परमेश्वर अधिकार देता है अपने भक्तों को, अपने शत्रुओं को हराने का, अंधकार की शक्तियों को दूर करने का, शैतान की लाई हुई सारी चाहे बीमारियां हो या दुष्टात्माएं हो, उन पर अधिकार करने का जो अधिकार और शक्ति परमेश्वर ने दी है, यह भी खुले स्वर्ग की एक निशानी है। जब कोई प्रचारक या विश्वासी प्रभु यीशु के नाम से, अधिकार से दुआ करता है, तो यह स्वर्ग से मिलने वाला अधिकार है। तो स्वर्ग आपके ऊपर खुला हुआ है। मैंने कहा कुछ लोगों के उदाहरण, याकूब को उत्पत्ति 28 में परमेश्वर ने दर्शन दिया। उसने एक सीढ़ी को देखा और उस पर स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते थे और परमेश्वर वहां पर खड़ा हुआ है। तो जब परमेश्वर का दर्शन हो रहा है तो सारा स्वर्ग उसके लिए खुल गया है। और उस दिन से लेकर के न सिर्फ उस पर बल्कि उसके वंश पर भी हम परमेश्वर के स्वर्ग को खुला हुआ देखते हैं। यीशु के बपतिस्मे के समय जो रीडिंग में पढ़ा गया, मत्ती 3 उसका 16 और 17 में, जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग उनके ऊपर खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा और परमेश्वर ने आकाशवाणी भी हुई, लिखा है आकाश खुला तभी आकाशवाणी अपने प्रिय पुत्र की प्रशंसा की, ये मेरा प्रिय पुत्र है। उसकी सेवा से परमेश्वर खुश हो गया, आनंदित हो गया और ये गवाही दी। मतलब मैं इसको ऐसे सोचता हूं कि कोई विद्यार्थी पहले दिन स्कूल में आया है और उसका क्लास टीचर या स्कूल का प्रिंसिपल उसको सबके सामने बुलाकर कहे
ये बालक है जिसने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। हमारा स्कूल इसको एडमिशन देकर धन्य हो गया। हम बहुत खुश हैं इस बालक के यहां आने से। अभी उसने कोई परीक्षा नहीं दी, अभी कोई रिजल्ट नहीं आया, पहले ही प्रिंसिपल साहब ने कह दिया हमारा स्कूल धन्य हो गया। कोई पिछला रिकॉर्ड देखकर कईयों की मार्कशीट देखेंगे, भाई ये थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है, 10वीं क्लास में यह आया है या कॉलेज में आया है, ये बड़ा होनहार विद्यार्थी। पिछला रिकॉर्ड देखकर यह भी हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु के बारे में अभी उन्होंने पहला कदम उठाया है, बपतिस्मा लिया है आज्ञाकारिता का, धार्मिकता को पूरा करने का। अभी सारी सेवकाई बाकी पड़ी है 3.5 साल की। परमेश्वर ने पहले ही सारी दुनिया को प्रमाण पत्र दे दिया, मैं इससे प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं, मैं बहुत खुश हूं इससे। माता पिता अपने बच्चों को जानते हैं, उनकी ताकत को जानते हैं, उनकी मेहनत को जानते हैं, और वो कह सकते हैं। मेरे पिताजी को हमेशा एक भरोसा रहता था, ये फेल तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पढ़ता हुआ दिखाई देता था, फेल तो नहीं हो सकता। ये एक गर्व की बात है माता पिताओं के लिए कि उनको अपने बच्चों पर उनकी ताकत को जानते हैं, उनकी मेहनत को जानते हैं, उनके चरित्र को जानते हैं। कोई आकर कहे कि आपके बच्चे ने झगड़ा किया है, उनको यकीन नहीं होगा, हम जानते हैं। परमेश्वर पिता अपने पुत्र के लिए एक अच्छी गवाही देते हैं। और बड़ी चीज जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, प्रभु यीशु के ऊपर भी स्वर्ग खुल जाता है और फिर उनकी पूरी सेवकाई में खुला रहता है। प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत उतर करके उनकी सेवा टहल करते हैं। और क्या ये आपके और मेरे लिए भी हो सकता है कि स्वर्ग हमारे ऊपर खुल जाए? बिल्कुल हो सकता है। एक रीडिंग और हमने पढ़ी थी जो उद्धार के बारे में है, रोमियो 10:9 और 10 में, कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से उद्धार आता है। जिस वक्त आप ये उद्धार पाते हैं, स्वर्ग हमारे ऊपर खुल जाता है। The moment you believe in Jesus as your Lord and Savior, after confessing your sins, you make the heaven open on yourself. And every step that you take in obedience keeps heaven open, rather wider. It gets wider and wider. जब हम आज्ञाकारिता के कदम उठाते हैं, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में, यदि तू उसकी आज्ञा का पालन करे, यदि तू उसकी आज्ञा को माने, बार बार ये आया है 14-15 पदों में शुरू में, तेरे ऊपर ये आशीष होगी, तेरे घर में ये आशीष होगी, तेरे जानवरों पर आशीष होगी, तेरे खेतों पर आशीष होगी, भीतर आशीषित होगी तेरे, यानी कि वो आटा लगाने सानने की जो होती है कठौती बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं? परात। हाँ, परात। मुझे एक शब्द याद आ रहा था जो हम बचपन गांव में इस्तेमाल होता है, सानक। उसमें आटा लगा, उस पर भी परमेश्वर ने आशीष की बात कही है। मतलब अगर आपके पास आटा थोड़ा है, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर की आशीष आपके परात के ऊपर है। और विधवा के उस मैदे पर जो मुट्ठी भर था, मां और बेटे के लिए एक रोटी का था, परमेश्वर ने उस मटके पर ऐसी आशीष दी, 3.5 साल तक उस मटके का मैदा आटा खत्म नहीं हुआ। मैदे से क्या बनता? शायद वो पराठा वगैरह कुछ बनाती रहती थी रोज। एलिया भी मजे से तेल के पराठे खाता था। अच्छा है तेल का पराठा भी, हो सकता है घी भी हो, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवारजनों के ऊपर
हमारे भंडार के ऊपर आशीष का मतलब यह है कि स्वर्ग को खुला रखता है, और भौतिक आशीषें, आत्मिक आशीषें, अच्छी सेहत, शांति, परिवार में प्रेम, ये सब परमेश्वर की आशीषों के रूप में भरे रहते हैं। आत्मा के फल क्या है? प्रेम, मेल, धीरज, शांति, कृपा, भलाई और संयम। ये कहां से आते हैं? ये सब ऊपर ही से आते हैं, पवित्र आत्मा से आते हैं। जब आसमान खुला होगा, जब परमेश्वर का स्वर्ग खुला होगा, तभी तो आत्मा के फल हमारे जीवन में आएंगे। तो इससे भी आप जान लीजिए कि विश्वासी के जीवन के ऊपर स्वर्ग खुला रहता है। इस इफिसियों 5 और उसका 18 पढ़ेंगे। इफिसियों 5:18। हाँ, आत्मा से परिपूर्ण होते रहो। खुले स्वर्ग के नीचे परमेश्वर के आत्मा का आनंद हमको भरपूरी से मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। वो सोता कभी नहीं सूखता। एक कोरस भी गाते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, वो है सोता जो कभी न सूखे, नेवर गोस ड्राई। पवित्र आत्मा एक ऐसा सोता है जो कभी सूखता नहीं है। तो क्या देता है? आनंद देता है, प्रेम देता है, शांति देता है, मेल मिलाप देता है, धीरज देता है, संयम देता है, भलाई से भरता है। तो ये इसका मतलब क्या है कि स्वर्ग के झरोखे हमारे ऊपर खुले हुए हैं। मलाकी 3:10 में लिटरली झरोखा शब्द इस्तेमाल हुआ है। स्वर्ग के खुलने का, उसके झरोखे खोलकर आशीष देने के बारे में 3:10 लिखा है। मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर। क्या आपके जीवन पर आकाश के झरोखे बंद हैं? खोलने का सीक्रेट यहां बताया है। सारे दसवांश भंडार में ले आओ। हमारे जीवन के ऊपर आशीष के झरोखे खुलवाने का रहस्य यही है। स्वर्ग को खोलने का रहस्य यही है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आ जाएं। सारे दसवांश, सारे का मतलब क्या है? एक से ज्यादा दसवांश भी होते हैं क्या भाई? हाँ होते हैं। कईयों की कमाई कई जगह से आती है, वो ट्यूशन भी पढ़ाती है और उसके घर में दुकान भी बहुत अच्छी चलती है, मम्मी का टिफिन भी चलता है, भाई भी नौकरी करते हैं। कितने दसवांश हो गए? सारे। जहां जहां से आपको परमेश्वर की आशीषें मिलती हैं, लिखा सारे दसवांश। यहूदी लोग तो यहां तक कि अगर उनके घर में एक सौंफ का पौधा अपने आप निकल आया, कई बार देखते हैं आप झाड़ू लगा करके वहां सौंफ भी निकल आता है। सौंफ, सांप नहीं। और टमाटर के पौधे भी उग जाते, मिर्ची के पौधे भी उग जाते हैं, और वो तो उसका भी दसवांश ला करके चर्च में दे देते थे। भी कहीं ऐसा ना हो ये टमाटर का दसवांश मैंने नहीं दिया और मेरी आशीषें रुक जाएं, आसमान से आशीष के झरोखे बंद ना हो जाए। परमेश्वर के आज्ञा पालन का इतना प्रेम, उसके आज्ञा पालन से इतना प्रेम और परमेश्वर का डर भी कह सकते हैं। कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि स्वर्ग मेरे ऊपर बंद हो जाए। और आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो पाएंगे अनेक बार स्वर्ग उनके ऊपर बंद हो जाता था और ऐसा पीतल का हो जाता था, बारिश की एक बूंद जमीन पर नहीं टपकती थी।
खेत सूख जाते थे, फसलें नहीं होती थी, भूखमरी आ जाती थी, स्टारवेशन हो जाता था, महंगाई हो जाती थी, बेरोजगारी हो जाती थी, लोग त्राही त्राही करते थे। आसमान बंद हो गया, फिर वे तौबा करते थे। एक सीक्रेट राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बताया था। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14 पद निकालें। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मतलब स्वर्ग उनके ऊपर खुल जाएगा, उनकी आशीषें जो वे खो चुके हैं वो बहाली फिर से परमेश्वर दे देगा। लेकिन यहां स्वर्ग को अपने ऊपर खोलने का सीक्रेट परमेश्वर ने सुलेमान को दिया। मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी हो जाए। We must humble ourselves and seek God's face and pray to Him. He will certainly open heaven on us and restore all that we have lost. आसमान बंद क्यों हुआ था? वो जो हमने पहले पढ़ लिया है, यदि तू इन आज्ञाओं पर नहीं चलेगा। व्यवस्था विवरण 28:15 से आगे जो है, आज्ञा ना मानने के कारण आने वाली वो सारी या आशीष के रुकने वाली वो सारी बातें। लेकिन जैसे हम दीन होकर, नम्र होकर, हम्बल होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं। दीन होने का मतलब है अपने पापों को अंगीकार करते हुए, अपनी गलतियों को मानते हुए, ईश्वर से माफी मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। नम्र होने का मतलब यह कि अपने आप को छोटा करना, सारा घमंड छोड़ देना है, दीन बन करके ईश्वर के दर्शन के खोजी होकर सारी बुरी चाल भी दूर करनी है। और उस जैसे कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यही हम फेल हो जाते हैं। हम तो कहते हैं मैं तो दुनिया का सबसे अच्छा मसीह हूं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा मसीह वो होता है जो अपनी बुराइयों को दूर करता है, जो नम्र होता है, जो सबसे छोटा होता है। यीशु ने परमेश्वर का पुत्र होकर, परमेश्वर होकर, सर्वशक्तिमान होकर चेलों के पैर धोए। ये कोई पूजा नहीं कर रहे थे। यहां पूजा में लोग पैर धोते हैं, पूजा नहीं थी, उनका सम्मान भी नहीं था। हम सम्मान करते हैं, हमारे समाज में लोग पैर छूते हैं, लेकिन ये अपने आप को छोटा बनाने की, एक आदर्श दिखाने की, क्योंकि उनमें चर्चा चल रही थी हम में बड़ा कौन है। अभी तक गुरु ने किसी को वह क्लास में मॉनिटर नहीं बनाया ना, तो क्लास में बड़ा कौन है? पतरस के यूहन्ना? यहूदा समझता सबसे बड़ा तो मैं ही हूं, क्योंकि पैसे की थैली तो मेरे पास रहती है। ये झगड़ा उनमें आपस में होता था, लेकिन प्रभु यीशु ने उनके पैर धो करके ये बताया, जो बड़ा बनना चाहे वो छोटा बने। तो छोटे बनने में हमारी आशीषें हमें मिलती हैं, हमारे ऊपर स्वर्ग खुलता है, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। नम्र और दीन बनने में हमारी भक्ति और प्रभावशाली होती है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक और चीज हम देखेंगे, इब्रानियों 11 उसका 6।
विश्वास के बारे में आमेन, आमेन। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना, इसका मतलब इम्पॉसिबल है, जो हो नहीं सकता। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। विश्वास से स्वर्ग खुलता है प्रिय। विश्वास से आशीषों की बारिश हमारे ऊपर होती है। विश्वास से परमेश्वर की उपस्थिति हमको मिलती है। विश्वास से हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती हैं। विश्वास हमारा स्वर्ग के सारे रुकावटों को दूर करता है। दानियल के बारे में याद है, जब वो प्रार्थना कर रहा था, शैतान का एक दूत 21 दिन तक उसकी आशीष को रोके रहा। फिर परमेश्वर का एक प्रधान दूत आगे आया उसकी मदद के लिए और शैतान के उस दूत को हराया और इस दूत को दानियल के पास भेजा। उसने आकर दानियल को सॉरी बोला कि तेरी प्रार्थना तो उसी दिन सुन ली गई थी, लेकिन फारस का प्रधान मुझे 21 दिन तक रोके रहा। लेकिन दानियल ने यह नहीं सोचा, हम अगर किसी बात के लिए 21 दिन तक प्रार्थना करेंगे और उत्तर नहीं मिलेगा तो सोचेंगे प्रभु नहीं चाहता। तुम्हारी किस्मत में यह नहीं है भैया। 21 दिन यानी कि कम से कम 3 बार उपवास भी किया होगा। 21 दिन में 3 बार चर्च भी गया, कुछ नहीं हो रहा है तो हम भूल जाएं। लेकिन दानियल अपने घुटनों से उठा नहीं, विश्वास छोड़ा नहीं। जिस बात को मैं यहां अंडरलाइन कर रहा हूं वो है परमेश्वर पर हमारा विश्वास। उसकी प्रार्थना तो उसी दिन सुन ली गई थी, उत्तर भी उसी दिन ईश्वर ने भेज दिया था। लेकिन हमारा उत्तर आसमान में कभी कभी शैतान के कब्जे में चला जाता है। धरती पर भी कुछ शैतानों के कब्जे में चला जाता है। कई बार आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, आपके जो बॉस लोग हैं कहते पूरा शैतान है ये, आपकी तरक्की पर कुंडली मार के बैठा है। आपका पैसा आया, ऊपर से एरियर से आया, ये और कुछ मिला है, वो उस बिल बना ही नहीं रहा है। तो कई शैतान इतना नहीं कि आसमान में ही है, दुष्ट आत्माएं कईयों को धरती पर भी पकड़े हुए हैं, जो आप तक आपकी आशीषें पहुंचने नहीं देते। लेकिन क्या है दानियल का सीक्रेट, हम भी अपनाएंगे। हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, घुटनों पर लगे रहेंगे। ऐसा ना हो कि ईश्वर अपने ऐसे सबसे बलवान स्वर्गदूत को भेजे और वो उनको ऐसी मार मारे, या तो वो बिल पास कर दे, नहीं तो बिस्तर पे चले जाएंगे, अस्पताल में चले जाएंगे। नहीं तो सुअर से ऑटो टकरा जाए। एक के साथ ऐसा ही हुआ, उसका ऑटो ही सुअर से टकराया, हाथ ही टूट गया। ये गवाही है। सो प्रियो, परमेश्वर अपने भक्तों की प्रार्थनाएं, उनके विश्वास का सम्मान करते हैं और उनकी आशीषों के बीच आने वाली, चाहे वो अंधकार की शक्तियां हो, चाहे पृथ्वी पर रहने वाले इंसान हो, परमेश्वर उनका सामना करता है। अपने भक्तों की लड़ाई वह स्वयं लड़ता है, अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। अगर माइकल भी उस लड़ाई को न जीत पाता तो परमेश्वर स्वयं अपने मुंह की तलवार से ही उसको दूर कर सकता था, कर देता। सो प्रियो, निराश ना हो। अगर किसी प्रार्थना के सुने जाने में थोड़ी सी देरी हो रही है, आप निष्कर्ष ना निकाल लें कि प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है आप आशीषित हो और इस बात का विश्वास और भरोसा अपने साथ रखिए। आपके ऊपर स्वर्ग खुला हुआ है,
उसके झरोखे खुले हुए। यदि ये परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ जुड़ी हुई बात है, यदि हम इन आज्ञाओं का पालन करते हैं, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि हम अपनी गलतियों के लिए तौबा करते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के खोजी बन जाते हैं, अपने दशवांश, सारे दशवांश प्रभु के भंडार में लाते हैं और दीन होकर उसके खोज करते हैं, तो निश्चय ऐसा कोई कारण नहीं कि स्वर्ग के झरोखे हमारे ऊपर बंद हो जाएं, या हमारे बच्चों के ऊपर बंद हो जाएं, या हमारी कलीसिया के ऊपर बंद हो जाएं, या समाज के ऊपर बंद हो जाएं। निश्चय परमेश्वर अपने झरोखों को आशीषित करता है, करता रहेगा। किसी भी उसके दास के ऊपर से उसने अपनी करुणा नहीं हटाई। दाऊद बार बार कहता है, मैं उसे अपने सम्मुख जानकर नित्य उसके सम्मुख चलता रहूंगा। दाऊद परमेश्वर को अपने सम्मुख जानता है। जब परमेश्वर उसके सामने है तो स्वर्ग उस पर खुला है, बाकी और क्या मांगे। वही बात सुलेमान के साथ भी रही और प्रभु के सारे चेलों के साथ रही। तो संभव है, आपके और मेरे लिए भी संभव है कि परमेश्वर आज अपने स्वर्ग को हमारे ऊपर खोल दे। यदि हमारे बीच कोई भी है, मैं भी चाहता हूं कि मेरे ऊपर परमेश्वर का स्वर्ग हमेशा खुला रहे, बहुतायत के साथ खुला रहे, मेरे परिवार के हर एक सदस्य पर खुला रहे, मेरे तमाम मित्रों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, घराने के ऊपर, बच्चों के, उनके परिवारों के ऊपर, और मेरी कलीसिया के हर परिवार के ऊपर, इटारसी के हर मसीही परिवार के ऊपर स्वर्ग खुला रहे। लेकिन ये सीक्रेट जो हमने सीखे हैं, इनको भी हम अपना लें, परमेश्वर की आज्ञाकारी बन जाएं, अपने को दीन करें, विश्वास से भर करके परमेश्वर के खोजी हो जाएं। उसके भंडार में न केवल आत्मिक आशीषें हैं, भौतिक आशीषें भी हैं, वो देता है। आप जितनी भौतिक आशीषों में चलते फिरते, उठते बैठते हैं, आपके घर से लेकर, आपकी गाड़ी से लेकर, आपके परिवार में जितनी आशीषें हैं, प्रभु के इस भवन को लेकर, ये सब प्रार्थना के उत्तर हैं। ये सब परमेश्वर की दी हुई आशीष है, ये सब स्वर्ग से उतरी हुई आशीष है। अब ऐसा नहीं कि ये बिल्डिंग स्वर्ग से उतरी है, लेकिन परमेश्वर का आदेश स्वर्ग से उतरा है। इस भवन को इस रूप में तैयार करने वाले लोग खड़े हो गए। मटेरियल सब जगह से आता चला गया, भवन तैयार हो गया। परमेश्वर ने अपने स्वर्ग को इस भवन के ऊपर भी खोल दिया। मैंने कई बार इस चीज को अनुभव किया है। यहां पर जो प्रार्थना की जाती है, परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर आशीष देता है। एक बार एक प्रभु का सेवक, उसके पास कोई सेवकाई नहीं थी और उसको पता चला कि मैंने चर्च शुरू किया है। वो बिना फोन किए सीधा मेरे घर ही आ गया। बोले आपको जरूरत होगी चर्च में? मैंने कहा अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैं अकेला ही संभाल लेता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। बोला मुझे सेवा की सख्त जरूरत है। तो मैंने उन्हें एक नंबर दिया, इस पे फोन करो और मेरा नाम नहीं बताना है, फोन करो। उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं सेवा के लिए दुआ कर रहा हूं। बोला तुरंत चले आओ, और उनको वहां सेवा में रख लिया गया। मैं उनको घर में भी दुआ कर सकता था, मैं यहां लेकर के आया। यहां मैंने उनके लिए प्रार्थना की और उनको वो नंबर दिया, यहां आप नंबर लगाओ। सो प्रियो, परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनता है। जरूरी नहीं है कि आपको यहीं आना ही होगा। अगर आपने अपने हृदय में उस विश्वास को रखा है, अगर आप आज्ञाकारी हैं,
परमेश्वर की इन बातों को मानते हैं, उसके खोजी हैं, तो आप जहां कहीं भी हैं, आपके ऊपर स्वर्ग खुला रहेगा। याकूब किसी मंदिर में नहीं था, उस पर जंगल में अंधेरी रात में शायद ये सोचते हुए सोया होगा कि कहीं कोई जंगली जानवर रात में मेरी जान न ले ले, खा न जाए मुझे, मामा के घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं। इस चिंता में वो एक पत्थर का सिराना बना के सो गया। लेकिन परमेश्वर जानता था जंगली जानवर तो होंगे, तभी तो इतने स्वर्गदूतों को उसके पहरे पर भेज दिया। मैं मानता हूं इस चीज को कि उस रात अगर परमेश्वर के स्वर्गदूत और स्वयं परमेश्वर उसकी रक्षा ना करते, कोई जंगली जानवर याकूब को खा जाता। लेकिन परमेश्वर उसके दादा के कारण, उसके पिता के कारण, दोनों का परिचय दिया परमेश्वर ने, मैं कौन हूं, तेरे बाप और दादा का परमेश्वर, और तू भी मेरा चुना हुआ है। मैं परमेश्वर ने वहां उसे एक प्रतिज्ञा भी, तुझे लौटा लाऊंगा, तुझे भोजन दूंगा, आशीषित करूंगा। तब याकूब की आंख जब खुली, उसे पता चला ये जगह कोई साधारण जगह नहीं है, इस पर तो स्वर्ग खुला हुआ है, स्वयं परमेश्वर खड़ा हुआ है, और एक कनेक्टिविटी है, सीढ़ी है। ईश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु हमारी वही सीढ़ी है जो हमें पिता परमेश्वर से कनेक्ट करता है। और कैसे करता है? यीशु पर हमारा विश्वास। जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें कि संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु यीशु को ग्रहण करने से, उस सीढ़ी को अपना लेने से हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और स्वर्ग हमारे ऊपर खुल जाता है। तो आज से स्वर्ग को अपने ऊपर खुला हुआ जान करके परमेश्वर के सम्मुख चलिए और यह विश्वास कीजिए कि आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती हैं, कि परमेश्वर तुरंत उत्तर देता है। यदि उसमें देरी है, उसके और भी कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि शैतान ही रोके हुए है। कई बार परमेश्वर की इच्छा भी हमें देरी से आशीष देने की होती है। परमेश्वर भी कुछ बातों को सीधा करना चाहता है। जैसे कोई बीमार है, उसने पाप किए हैं और प्रचारक लोग जाकर के सीधे हाथ रख के दुआ करने लगते हैं, प्रभु इसको इसी वक्त चंगा कर। चंगाई नहीं होती है। कहते पवार साहब से दुआ कराई थी, फिर भी चंगा नहीं हुआ। लेकिन पवार साहब ने यह नहीं किया कि उससे बातचीत करते। अगर कोई ऐसी रुकावट है, अगर तुमने अपने जीवन में ऐसा कोई काम किया है, परमेश्वर को नाराज किया है, पाप किया है, उससे तौबा करो, अंगीकार करो। तो जब वो बुराई दूर हो जाएगी, परमेश्वर ने सुलेमान से यही कहा, अपनी बुराई से दूर हो। जब बुराई हमारे जीवन से दूर होगी तो चंगाई दूर नहीं रह सकती। इसलिए कई बार बड़े बड़े प्रभु के सेवकों की प्रार्थना भी प्रभु नहीं सुनता है, देरी करता है। उनसे यही कहता है कि पहले इससे पाप कन्फेस करो। अगर उसको उसी दशा में आशीष मिल गई, तो वो पाप करता ही रहेगा। वो सोचेगा इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो ईश्वर ने मुझे आशीष दे दी, अच्छा कर दिया, चंगा कर दिया, और अच्छा होकर फिर उसी पाप की गली में दौड़ के चला जाएगा। इतने दिन कहां थे भाई? अरे तबीयत खराब थी, अब मैं ठीक हो गया हूं, आ गया हूं, लेकिन पाप नहीं छोड़ेगा। इसलिए कई बार परमेश्वर अपनी आशीषों में देरी भी करता है, और कई बार एक उचित समय भी परमेश्वर रखता है। There is a proper time to bless us, the best time to bless us. परमेश्वर तब तक हमसे इंतजार करवाता है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को सुन चुका है, जानता है। उत्तर देना उसके हाथ में है। उत्तर का समय
उसने तय कर रखा है, और समझो वो आशीष लेकर आ रहा है। आपको धैर्य नहीं छोड़ना है, आपको हिम्मत नहीं छोड़नी, आपको विश्वास कमजोर नहीं करना है। कंटिन्यू, द हेवन इज ओपन ऑन यू। स्वर्ग आपके ऊपर खुला हुआ है। दूसरी आशीषों से जान लीजिए कि ये आशीष तो मिल रही है, ये आशीष भी मिली है, परमेश्वर ने ये भी किया है, वो भी किया है। अगर कोई एक बात अगर नहीं हो रही है तो इससे ये ना समझें कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है। God hears us, answers us, blesses us, keeps his heaven open on us and is always happy with us. हमेशा हमसे प्रसन्न है। आइए अपने स्थानों पर खड़े हों। आपके मन में जो भी प्रार्थनाएं और विनतियां हैं, जो भी संघर्ष आप आज तक करते आए हैं, आज मैं प्रभु के सेवक के रूप में यह घोषणा करना चाहता हूं कि आपके ऊपर परमेश्वर का स्वर्ग खुला हुआ है। आप विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना में लगे रहिए, अपने आप को नम्र करके, दीन करके परमेश्वर की खोज में लगे रहिए, हर एक बुराई को दूर कीजिए। परमेश्वर आपके साथ है। वो सीढ़ी जो प्रभु यीशु स्वयं है, उसने आपको न सिर्फ स्वर्ग से बल्कि स्वर्ग के परमेश्वर से जोड़ रखा है। स्वर्ग से स्वर्गदूत भी निरंतर आपके पहरे पर रहते हैं, आपके साथ चलते फिरते हैं। भजन 1991 में जाएंगे, उसकी छावनी हमारे चारों ओर होती है। जहां कहीं हम जाते हैं, इससे बड़ी सुरक्षा किसी और की नहीं है। सरकार, हिंदुस्तान की सरकार जो Z+ सुरक्षा देती है, परमेश्वर की सुरक्षा के सामने वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने जो आपको, मुझको सुरक्षा दे रखी है, वो सबसे मजबूत है। आपकी हर एक विनती को परमेश्वर जानता है, और आज अपने खुले स्वर्ग से आपको आशीष से भरना चाहता है। विश्वास से अपना हाथ बढ़ाइए। प्रभु यीशु आपको आशीषित करना चाहता है। जो आज तक आपने नहीं पाया, वो आपके लिए होने जा रहा है। You are going to receive the blessing which you imagined, prayed for, but did not receive so far. I will not say never receive, but will say did not receive, because you are going to receive. आप उसे प्राप्त करने जा रहे हैं। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठा लें। जो भी आपकी विनतियां हैं, ये दर्शाएगा, आपके विश्वास को दिखाएगा, आपके हृदय को दिखाएगा, आपकी खोज को दिखाएगा, नम्रता को, कि आप परमेश्वर से मांग रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, इन हाथों को देखिए परमेश्वर, इनके दिलों में जो विनतियां हैं आप जानते हैं, आप सुन चुके हैं। उनके आंसू भी आप देख चुके हैं, उनकी कराहट सुन चुके हैं, उनका चिल्लाना सुन चुके हैं। परमेश्वर, जैसे आपने याबेश के ऊपर दृष्टि की, इनके ऊपर दृष्टि करें। जैसे आपने अब्राहम के ऊपर दृष्टि की, हन्ना के ऊपर दृष्टि की, रूत के ऊपर दृष्टि की, याकूब के ऊपर दृष्टि की, अपने इन दास और दासियों पर दृष्टि करें। परमेश्वर, स्वर्ग को झुकाकर आज हर एक को परमेश्वर यहां से आशीषित करके भेजे। मैं आपका सेवक परमेश्वर, हर एक जो हाथ स्वर्ग की ओर उठा हुआ है, पिता और पुत्र प्रभु यीशु के नाम से आशीष देता हूं। उनकी हर एक मनोकामना यीशु के नाम से पूरी होने की आशीष देता हूं परमेश्वर। और हम आज ही से ये गवाहियां सुनने पाए
कि प्रभु आपने प्रार्थना को सुन लिया है। आज की इस घड़ी से परमेश्वर गवाहियां होने पाए परमेश्वर के आपने उत्तर दिया है। जिस तरह आपने आज्ञाकारिता का कदम उठाया, स्वर्ग आपके ऊपर खुल गया, परमेश्वर पिता ने आकाशवाणी से गवाही दी, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आया। इसी तरह आज आस्ताश के झरोखे हर एक के ऊपर यीशु के नाम से खुल जाएं परमेश्वर। उनकी हर एक मनोकामना आप स्वर्ग से पूरी करें और आशीषित करें प्रभु जी। हर एक रुकावट को, शैतान के हर एक कार्य को मैं यीशु के नाम से हर एक के जीवन से श्रापित करके दूर होने का आदेश करता हूं। Release the blessings that are in waiting to reach their lives. जो आशीषें उनका इंतजार कर रही हैं, रोकी गई हैं, आज ही वे छूटकर उनकी जिंदगियों में यीशु के नाम से पहुंच जाएं। आज ही I command those blessings that have been sent from heaven to reach the lives of your people in the name of Jesus. From today and now in the name of Jesus. आज इसी घड़ी से पहुंचने पाए परमेश्वर। आशीष कर प्रभु जी, हर एक को अपना स्पर्श दे प्रभु जी। चाहे चंगाई की आशीष हो, भौतिक आशीष हो, पारिवारिक आशीष हो, यीशु के नाम से मैं उनकी आशीष रिलीज करता हूं। छू ले प्रभु जी, अपनी गवाही के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन।